तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनको अगर आप लोग करके जाते हो बहुत आराम से पास हो जाओगे, इवन अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हो तो आप लोग टॉप भी कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो कंप्लीट देखनी, स्किप नहीं करनी है, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपका पीओसी का एग्जाम कैसा हुआ था, क्योंकि हमने पीओसी का एग्जाम देखा ना, आपका जो पेपर आया था एज इट इज पूरा का पूरा मैच हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि आपके 75 मार्क्स का कंप्लीट मैच हुआ। इसके अलावा जो ऑप्शन आए थे ना वो भी आपके सारे मैच हुए, 2 मार्क्स वाले भी मैच हुए। तो आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ, अच्छा होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अब अगर अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लो कि इसका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, केयरवेल फार्मा ऐप पे जाना है। आप चाहे प्ले स्टोर से जा सकते हो या ऐप स्टोर से जा सकते हो। उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो आपका क्रैश कोर्स होगा उसके अंदर इनरोल करना है। अब चाहे आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो या आप थर्ड सेमेस्टर का देखोगे, उसके अंदर फिजिकल फार्मास्यूटिक के सब्जेक्ट के अंदर आप जाओगे, आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां लिखा होगा टॉप 10 मैराथन सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको इन सभी क्वेश्चनों का एज इट इज सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। कि आप लोग जानते हो कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है या इवन अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, सिर्फ 2 वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। पहली होती है आपके लिए टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो जो आज हम यहां देखने वाले हैं, और इसके अलावा जो आपके 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो होती है जो ऑलरेडी आपकी कंप्लीट है। तो ये जो आपके 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और इसका भी सॉल्यूशन जो 2 मार्क्स वाला है वो भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो भाई यही बोलूंगा, एक जगह आपको सारा सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग क्रैश कोर्स के अंदर जाके एनरोल कर सकते हो। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना कि उन्हें पता चल जाए कि वीडियो आ चुकी है। और अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कीजिए, आप ही लोगों के लिए आने वाले सेम में सभी में आपके ये हेल्पफुल रहने वाला है। और आपके बी फार्मा 4 सेम का क्रैश कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो एडवांस में, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और हर यूनिट से आपके सामने 2 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी एक बार सुन लेना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आने वाला है। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट राउट्स लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। देखो, राउट्स लॉ वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मान के चलो कि ऑल टाइम फेवरेट है, आपका हर बार आता है। एक आध बार हो सकता है कि भाई एग्जाम में ना देखने को मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में आ सकता है। इसको लोग अच्छे से आप लोग करके जाना है। देन ये वाला हो गया। देन इसको कई बार इस तरह आ जाएगा कि आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताना है। अब इसमें रियल सॉल्यूशन वगैरह हो गया। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है आपका, ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स है, ये आपके 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। देन देखो, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है जो इसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे और करके डाला है कि जो मैंने बोला कि एक आध बार हमारे ये नहीं आता है, तब आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन सॉल्युबिलिटी देन डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सॉल्युबिलिटी के बारे में आप लोग जानते हो, बेसिक फंडा पूरा पूरा क्लियर है। और यहाँ पे कई बार ये आता है कि आपको सॉल्युबिलिटी लिखनी है लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। अब यहाँ एक फैक्ट ये है कि जैसे हमारे कुछ यूनिवर्सिटी, मान लो आरजीपीवी हो गए, जो कुछ बाकियों में ये देखने को मिला है कि एकेटी में तो मोस्टली आपका लिक्विड इन लिक्विड वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि यही वाला आ रहा है, लेकिन बाकियों में आ रहा है सॉलिड इन लिक्विड या फिर आ रहा है गैस इन लिक्विड। मोस्टली आपका आ रहा है वहां पे सॉलिड इन लिक्विड वाला पार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। और यही रीजन होता है कि कई बार आप बाकी कंफ्यूज होते हो कि हमारे में आया नहीं। तो अब से मैं ये करूंगा कि मान लो वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए यही क्वेश्चन आपके फॉलो होते हैं, लेकिन एक आध ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमारा पार्ट चेंज होता है, तो मैं आपको क्वेश्चनों में बता दिया करूंगा, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप जिस यूनिवर्सिटी के हो वो वाला पार्ट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी वाला, एंड देन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड वाला एकेटिव वाले देख लेना, और सॉलिड या गैस लिक्विड वाला आप आरजीपीवी या बाकी यूनिवर्सिटी देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इस पूरे पार्ट को आप लोग डिटेल्स में अच्छे से करके जाना, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। अब देखो, एक ये जो पार्ट मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, आप ये मान के चलो कि यही आपका मेन क्वेश्चन है। ये जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हो, बहुत लोग हैं बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो आप क्या देख लेना कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर अफेक्टिंग, जो कई बार हमारे पूछे गए हैं। और एक हमारा आता है मेथड ऑफ एनहांसिंग सॉल्युबिलिटी। ये देखो, ये ऐसा होगा कि मान लो जब 5 बार पेपर आएगा तो कोई एक बार आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता वो एक बार ये बार हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं। आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपका ये जो मेन क्वेश्चन है इसी को आप देख के चलो, राउट्स लॉ वाला और सॉल्युबिलिटी वाला, ये वाला पार्ट है, इसको आप नजर डाल सकते हो। भाई नजर डालो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये
हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलोंग विद इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। अब देखो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसी को कई जगह जो है पार्टीशन लॉ नाम से भी आता है, या पार्टीशन कॉफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट, तो ये सारे के सारे नाम सेम है, यानी कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ही हम ये सब बोल देते हैं, तो उस नाम से देख लेना। अब इसकी एप्लीकेशन आती है, क्या काम होते हैं, और इसके लिमिटेशन आते हैं। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहता है, वो रहता है हमारा डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये डिफ्यूजन प्रिंसिपल वाला काफी बार फंडा आ जाता है कि ये हमारा क्या होता है, तो इसको आप चेकआउट कर लेना। तो ये हमारे दो, देखो ये मैंने इसलिए यहाँ कॉमन में डाले क्योंकि ये ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको देखना है, आप 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग देख लोगे तब भी आप जो है इनको लिख के आ सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे 2 मार्क्स वाले मैं क्वेश्चन साथ में आपको बता देता हूं, क्योंकि 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है, आप लोग अगर नहीं देखो तो कुछ कुछ पार्ट में आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं कि इन पार्टों को आप लोग 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसे एक आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है, इसकी एक पूरी इक्वेशन हमारी बनती है, बहुत बार 2 नंबर में आती है। देन हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, ये डिफाइन करने के लिए आता है। देन आपका आइडियल नॉन आइडियल यानी कि रियल सॉल्यूशन हो गया, ये काफी बार आता है। देन यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो गया पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, तो ये मान के चलो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म आता है, क्या कैसे डिफाइन करना। और देन आपका एक CST आता है, अब इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते हुए कितने को पता है कि ये CST मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी पॉलीमॉर्फिज्म को आप एप्लीकेशन की तरह भी देख लेना कि इसके एप्लीकेशन हमारे क्या होते हैं। बाकी एक आध बार देखो ये पार्ट भी आपका आता है एग्जाम में कि जैसे मान लो ये बाइनरी हो गया, या मान लो रियल हो गया, या मान लो पॉलीमॉर्फिज्म दे दिया, इसकी एप्लीकेशन दे दी और एक CST दे दिया, इन तीनों को मिला के आपका 5 नंबर में दे दिया। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपके कई बार आते हैं कि 2-3 को मिला के, इसीलिए 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो भी आप लोग जाके जरूर से जो है चेकआउट कर लेना। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, एंड आपको पता है कि अब ये 2 क्वेश्चन हमारी यूनिट नंबर 2 से हैं, और इसमें देखो कुछ ही पार्ट हमारा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल्स नोट या फिर डिटेल नोट ऑन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पे 2 सॉलिड है आपके सामने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर और एक आता है आपका अमॉर्फस सॉलिड के ऊपर। अब कई बार तो या तो पूरा डिटेल नोट लिखने के लिए आ जाएगा, या एक आध बार आता है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो जो भी करके आएगा, पर ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो हर बार आता है आपका अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन के बारे में। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4th, और इसमें आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, यानी कि सिंपली यहां बेसिकली आपको क्या करना है, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। अब ये प्रॉपर्टी देखो एक बार ऐसा भी होगा कि ये पूरा आपका 10 मार्क्स में आ जाएगा, तो ऐसे भी होता है कि आपका पूरा डिटेल में आ जाएगा, या फिर इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो कोई भी हमारी 5-7 में आ सकती है। अब जैसे एक हमारी काफी पॉपुलर है ऑप्टिकल रोटेशन वाली। अब ऑप्टिकल रोटेशन में बेसिकली क्या होता है, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताना पड़ता है। आजकल एक पार्ट और आता है कि ऑप्टिकल रोटेशन या एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक पोलरीमीटर आता है, जो उसका डिवाइस होता है जिससे हम पूरा मेजर करते हैं, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी चेकआउट कर लेना। देन यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट भी आ जाता है, और ये भी एक हमारी प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको चेक करने के लिए स्नेल ने लॉ दिया है, तो उसके बारे में आता है, और एक आध बार इसको चेक करने के लिए हमारा एविज रिफ्रैक्टोमीटर होता है, इसके बारे में आ जाता है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 4th, यानी कि यहाँ पे सिंपली आपको फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, या तो पूरा डिटेल में आ जाएगा लॉन्ग में, या ये वाला पार्ट आप मतलब पहले पूरा ही देखना, लेकिन ये वाला 2 पार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो आपकी प्रॉपर्टीज है इनको आप 2 नंबर के अकॉर्डिंग कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो अब अगर हम इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखें, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका यूटैक्टिक मिक्सचर, तो ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपको हर बार जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, 2 नंबर में हर बार देखने को मिलता है कि हमारी यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है। देन एक सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट आता है, ये वाला हमारा पार्ट क्या होता है, और इसके अलावा कई बार आपकी प्रॉपर्टी जैसे डायपोल मूवमेंट हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या होता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो ये कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार आपके 2 नंबर में आते रहते, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मिस मत करना। एक आध ऐसा पार्ट भी है जो आप मिस कर सकते हो, जैसे आपका एक आता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तो ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं दिया होता, थोड़ा अंदर का पार्ट होता है, तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस इनको भी आप लोग देख लेना। तो ये आपके हो गए 2 नंबर के अकॉर्डिंग। बाकी यही बोलूंगा कि एक आध बार ऐसा होता है कि मान लो आपका यूटैक्टिक मिक्सचर दे दिया, आपका सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट दे दिया, और इधर से कोई एक उठा दिया, और इन 2-3 पॉइंटों को मिला के आपका एक 7 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए आप इन 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को भी अच्छे से करके जाना, तो इन सब का सॉल्यूशन आपको 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th के बारे में, और आपको पता है कि अब ये हमारी है यूनिट नंबर 3rd से। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन पहला आ रहा है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन हमारी क्या होती है, और इनको डिफाइन करने के बाद ना इनके सिंपली आपके सामने 5 मेथड होते हैं, और ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन ये डायरेक्टली हमारा 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इसको इसी अकॉर्डिंग आप लोग पूरा डिटेल में करके जाना है। अब वैसे एग्जाम में ऐसा तो नहीं होता कि सारे आ जाते हैं, एक आध बार होगा कि अगर मान लो सबके बारे में आ गया, तो ऐसा नहीं आपको हर एक को पूरा
दो 3 पेज में करना है, फिर तो आपकी पूरी नोटबुक इसी से भर जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लो सबके बारे में टोटल 10 मार्क्स में आया है तो सबका एक बेसिक प्रिंसिपल फंडा आप बता दोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई भी 2 लिखने के लिए आ जाएगा और नाम नहीं आएगा, आपके सामने आएगा कि राइट एनी 2, यानी कि कोई 2 मेथड के बारे में लिखो। या हो सकता है एक आध बार आपके सामने डायरेक्टली नाम से आ जाता है, जैसे आपका कैपिलरी राइज मेथड हो गया या और भी एक आध हो गया, तो इस तरह नाम से भी आ जाता है। तो मैं यही बोलूंगा ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हर तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन। अब इसके अंदर पहला आपका आता है डिफाइन एंड डिस्क्राइब इक्वेशन फॉर सरफेस फ्री एनर्जी एंड स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। अब यहां भी ये देखने को मिल रहा है इतना ज्यादा रिसर्च करने के बाद कि एकेटीयू में तो मोस्टली आपका यही पार्ट आ रहा है कि आपको इक्वेशन को ड्राइव करना है, किसके लिए, सरफेस फ्री एनर्जी के लिए और स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट के लिए। तो ये वाला पार्ट बहुत बार आ रहा है कि इन दोनों के लिए इक्वेशन बताओ कैसे क्या हो रहा है। लेकिन आरजीपी में ये देखने को मिला है कि इसकी जगह आपका इस तरह आ जाएगा कि आपको सर्फेक्टेंट के बारे में बताना है, क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन वगैरह बतानी है, तो एक बेसिक इंट्रो भी आ जाएगा, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपका यहां पे जो सेकंड पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, वो आता है एचएलवी स्केल के ऊपर। और ये क्वेश्चन मान के चलो आपका 2 नंबर में बहुत बार आ सकता है। ये डिटेल में मैं तो बोलूंगा 7 के अकॉर्डिंग करके चलो, क्योंकि ये आ ही जाता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे आएगा कि कौन सा सर्फेक्टेंट किसमें बिलोंग करता है, या मान लो इमल्सन के ऊपर आ गया। इसके अलावा एक आध बार आपका एडजॉर्प्शन वाला पार्ट भी आ जाता है, तो इस पे भी आप लोग नजर डाल लेना कि क्या होता है। बाकी देखो मैं यही बोलूंगा कि मेन जो हो गया वो आपका ये वाला हो गया, यानी कि इस पार्ट को बिल्कुल मत करना। इधर इक्वेशन वाला हो गया और इधर आपका एचएलवी स्केल वाला हो गया, ये पार्ट आप बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी अब बात करें अगर यूनिट के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में, तो यहां पे सिंपली आपके क्वेश्चन जैसे नस्ट इक्वेशन हो गया, ये बहुत बार आता है और लिटरली ये आपके 2 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। ये मत बोलना कि सर ने ऐसे ही बता दिया या पूरा सिलेबस करने के लिए बता दिया, ये सब आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो इनको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, वीडियो में आपको मिल जाएगा। देन आपका जीटा पोटेंशियल हो गया, देन इधर आपका सॉल्युबलाइजेशन हो गया, इधर आपका डिटर्जेंसी हो गया, तो इन सबको देख लेना। एक आध बार आपकी जो सर्फेक्टेंट वाली इसकी डेफिनेशन भी 2 नंबर में आ जाती है, तो देख लेना। और जो भी आप 2 नंबर के अकॉर्डिंग देखोगे उनका एग्जाम्पल मस्ट होता है, आपको एग्जाम्पल लिख के आना पड़ेगा। तो इन सबका एग्जाम्पल भी आप एक बार देख लेना, अगर एग्जाम्पल बनता है तो एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। तो अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के बारे में, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके यूनिट नंबर 4 से लिए गए हैं। अब यहीं पे मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट लेके कि देखो आपने इनकी जो वीडियोस देखी होंगी, आपने यूनिट वाइज फिजिकल फार्मास्यूटिक की, तो आपको यूनिट 1 2 3 आपको यूट्यूब पर मिल चुकी होगी, लेकिन आपको यूनिट नंबर 4th एंड 5th नहीं मिल रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर जाना है, और वहां पे क्रैश कोर्स के अंदर जो आपकी नई वाली वीडियो है जो हमने इनके सॉल्यूशन के साथ आपको दी है, वो यूनिट 4th एंड 5th सिर्फ और सिर्फ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिलती हैं। तो जब आप इनरोल करोगे तब आपको वहां पे ऐप के अंदर इनका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अब आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन, देन डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। तो देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट है आपका 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां पे क्या है कि आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछ ली गई है कॉम्प्लेक्सेशन की, देन आपको यहां पे मेथड ऑफ एनालिसिस भी पूछ लिए गए हैं कॉम्प्लेक्सेशन के, और कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है ये आपको बताना है। लेकिन एक आध बार ये होता है कि पूरा लॉन्ग में ना आके जैसे आपका कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, देन आपके सामने केवल आ जाता है क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, तो ये आपका 5 या फिर 7 मार्क्स में आ गया, या फिर हो सकता है केवल आपका मेथड ऑफ एनालिसिस वाला पार्ट आ गया, तो ये आपका 5 से 7 में आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन होता है कि पूरा डिटेल में अगर आएगा तो 10 मार्क्स में आ सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपका 5 से 7 मार्क्स में आ जाता है। एक आध बार ये देखने को मिला कि जो बाकी की यूनिवर्सिटी है उनमें जो कॉम्प्लेक्सेशन है इनमें ये भी पूछा गया है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी एप्लीकेशन हमारी क्या होती है, या एक आध बार और घुमाने के लिए इनके अंदर का पार्ट की ईडीटी हमारा कैसे मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएगा या क्या फायदा देगा। तो आप इन सब के लिए भी तैयार रहना कि कुछ इस तरह भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हमारा यहाँ पे अब 8th क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग देन राइट अबाउट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। देखो जो 8th क्वेश्चन हमारा प्रोटीन बाइंडिंग वाला है, पहले ये क्वेश्चन बहुत आता था, लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा कम आ रहा है हमारा एज कंपेयर टू बाकी क्वेश्चन। तो फिर भी बोलूंगा कि नजर डाल लेना। आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटीज है वो एक बार पलटवार करती है और दोबारा आपके क्वेश्चनों को रिसेट कर देती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन पर नजर डाल के चलना। तो बस ये मैं ये नहीं बोला कि पूरा डिटेल में कर लेना, बस देख लेना कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। देन यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग वाला पार्ट तो आपको पता है हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लेना, और सिग्निफिकेंस वाला पार्ट आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 7 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8th वाला आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2 मार्क्स वाले मैंने नहीं दिए क्योंकि इसमें कम बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको आप पर्सनल बोल रहा हूँ कि भाई करके जाना। जैसे आपका आता है आइसोथर्म वाला, और इसमें एक आध बार आपका आता है फ्रूडलिच एंड लैंगमियर आइसोथर्म के बारे में। तो ये पार्ट देख लो, आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, चाहे आप प्रोटीन बाइंडिंग पे ध्यान दे लो, चाहे आप इस पे दे लो, तो कोई भी हमारा एक इनमें से आ सकता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के। अब हमारे सामने आते हैं आखिरी 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड
एंड 10, और ये दो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट नंबर 5 से लिए गए हैं। और मैं अब आपको क्लियर कर दूं कि ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपके यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसीलिए क्वेश्चन आपको यहां से ज्यादा देखने को मिलते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 1 से आते हैं। तो जो आपके कोई यूनिट नंबर 5 था, ये मान के चलो कि ये आपको कंप्लीट ही करके जानी है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, और इसमें से कोई भी पार्ट आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एग्जाम में आता है, हर एक पार्ट आता है। इवन कई बार ऐसा होगा कि ये नहीं छोड़ो, ये सारा ही आपका आ जाता है। तो इसीलिए बोलूंगा ये यूनिट आपको अच्छे से करके जानी है। तो यहां पे आपका पहला क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं क्लियर कर दूं, या तो इस नाम से आएगा कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताओ, या केवल आएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताओ, या आएगा कि टोनिसिटी बताओ, या आएगा आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोऑस्मोटिक क्या होता है। तो किसी भी नाम से आपका ये वाला पार्ट आ सकता है। आपको ऐसे ही जो है सबको डिफाइन करना होता है कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताओ। देन इसके टाइप आपके सामने आ जाएंगे। तो यही इसके टाइप होते हैं कि हमारा एक हमारा हाइपरटोनिक हो गया, एक हमारा हाइपोटोनिक हो गया, एक आपका आइसोटोनिक हो गया। तो इस तरह इनके नाम होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो आप देख लेना। देन यहां पे क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि देखो, अगर टॉनिक है तो आइसोटोनिक होगा, टॉनिक नहीं है तो जो हाइपर हो गया या हाइपो हो गया, उनको एडजस्ट करने के लिए हमारे कुछ मेथड होते हैं, वो यहां पे। तो ये वाला पार्ट मान के चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाना। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, और यहां पे आता है राइट अ नोट ऑन सोरेनसन पीएच स्केल। अब जो पीएच स्केल है, इसमें बेसिकली आपका ये इंट्रो वाला पार्ट आप लिख के आ जाओगे, लेकिन बेसिकली आपका आता है मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ पीएच, और जिसके अंदर दो आपके सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एक आपका आता है इलेक्ट्रोमेरिक मेथड, और एक आता है कलरीमेट्रिक मेथड। तो इन दो मेथड को आप देख लेना कि किस तरह आप पीएच को डिटरमाइन कर सकते हो। देन सेकंड आपका आता है यहां पे बफर इक्वेशन के बारे में। अब जो बफर इक्वेशन है, इसको हम हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन बोल सकते हैं, और ये आपकी वीक एसिड और वीक बेस के लिए बनती है, और ये वाला पार्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनको भी बिल्कुल मिस मत करना। और देन आपका यहां थर्ड पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, और ये पार्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि इस पूरी यूनिट में आपका ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों के तीनों भी आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनमें से यहां पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भाई यही बोलूंगा, इन सबको आप लोग अच्छे से करके जाना, पूरा तैयार करके जाना। देन 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपकी बफर की डेफिनेशन बार बार आती रहती है, बफर कैपेसिटी आपका बार बार आ सकता है, और टोनिसिटी वगैरह, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है। तो इन वाले पार्ट को भी बिल्कुल मिस मत करना। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके सामने आ गया बफर को डिफाइन करो, बफर कैपेसिटी को डिफाइन करो, देन आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिखो बफर की, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये 2 नंबर वाला पार्ट, ये आपका ऊपर भी किसी क्वेश्चन में जुड़कर भी आ सकता है। इसीलिए बोलूंगा कि ये जो पेज आपको दिख रहा होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और इस पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, इसको आप लोग डिटेल में करके जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, यानी कि यूनिट 5 के बारे में। अब अगर देखा जाए तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन अपने यहाँ पे चेकआउट कर लिए हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको सारी की सारी वीडियो क्लियर हो गई होगी। अब भी अगर आपको कोई डाउट है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सब मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको वीडियो को लाइक करना है, सभी के पास शेयर करके बता देना कि भाई वीडियो आ चुकी है, सभी को सॉल्व कर लेना, और इन सबका जो सॉल्यूशन हो गया 2 मार्क्स वाली वीडियो होगी, सारा कुछ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।